गाइस आप लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक होने वाले हो सुन के, बिकॉज जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे अमाउंट नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा रियल होने वाली हूँ। तो मेरी फर्स्ट जॉब जैसे, नाउ गेस कितनी होगी मेरी सैलरी। तो इट वाज तब मुझे अक्ल आ गई थी कि भाई जो आपकी रैंक है वो आपको इंटर्नशिप अच्छा दिला सकती है, बट जो जॉब है ना उसके लिए आपको। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल एंड आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज मैं आपको पब्लिकली मेरे सैलरी के फिगर्स बता सकती हूँ। अभी मैं कोई ऑब्लिगेशन में नहीं हूँ कि मुझे ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी है, क्योंकि जब आप जॉब करते हो ना उस टाइम पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है विच स्टेट्स दैट आप अपनी सैलरी कॉन्फिडेंशियल रखोगे एंड कहीं पर भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करोगे। बट जैसे कि आप लोगों को पता है मैं रिजाइन कर चुकी हूँ, तब भी ऐसा कोई क्लॉज मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। सो मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि सब कुछ मेरे लाइफ में, लाइक मेरा फर्स्ट जॉब का सैलरी क्या था, बाद में मेरी सैलरी क्या आती है, तो वो सारी चीजें आज मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ। तो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो गाइस, बहुत पहले से शुरू करते, लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि मुझे ऑल इंडिया रैंक आई थी तो मुझे ना ICSI से कैश रिवॉर्ड मिला था एंड दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 15,000। तो मेरा सबसे पहला अर्निंग ऑफ CS वाज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, क्योंकि मुझे 15,000 का कैश रिवॉर्ड मिला था। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम स्टाइफन पर, जो कि ट्रेनिंग में मिलती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में क्या हुआ था मेरे साथ, सबसे पहला ट्रेनिंग का इंटरव्यू मैंने दिया था टाटा मोटर्स पर विद CS विस्पी पटेल सर। अगर आपको चाहिए ना तो मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी करा हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, बिल्कुल मिस आउट मत करना वो पॉडकास्ट, बिकॉज इट वॉज सो फन एंड सो इन्फॉर्मेटिव। सो मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू वॉज इन टाटा मोटर्स एंड आई वॉज सो नर्वस, बट सर बहुत पोलाइट थे। तो वहां पे आई वॉज गेटिंग 23,000 पर मंथ, बट सर ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, वो स्टोरी क्या है वो आपको इस पॉडकास्ट में पता चल जाएगी, तो आप उसमें देख सकते हो। सेकेंड, मैंने HDFC लिमिटेड में इंटरव्यू दिया था फॉर दिस इंटर्नशिप एंड वहां पे मेरा स्टाइफन वॉज 18,000 पर मंथ एंड दे वर रेडी टू इंक्रीज इट अप टू 20,000 पर मंथ ऑल्सो। तो वहां पे सब कुछ हो गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, ऑफर लेटर साइन हो गया था, बट बिकॉज ऑफ कोविड मेरी जो पोस्टिंग है वो बहुत डिले होती जा रही थी, तो मैं दूसरे कंपनीज में इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दी। तो मैंने बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यू दिया एंड टू बी ऑनेस्ट जो स्टाइफेंड रेंज हो रही थी ना वो 10,000 to 20,000 के बीच में रेंज कर रहा था। लाइक नेस्ले कंपनी में दिया था, वहां पे 10,000 ऑफर कर रहे थे। बट लास्ट माई फर्स्ट इंटर्नशिप वॉज एट टाटा कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, तो वहां पे मैंने स्टार्ट करा एंड माई स्टाइफेंड अमाउंट वॉज, गेस व्हाट, आई थिंक पता होना चाहिए आपको, दैट इज 15,000 पर मंथ। यस गाइस, तो मुझे 15,000 पर मंथ का स्टाइफेंड फिक्स हुआ था एंड मेरे टाइम पे इट वॉज ओनली 12 मंथ्स। तो अगर 15,000 इंटू 12 करे तो अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका जो इंटर्नशिप का पीरियड होता है ना, उसी पर आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने CS के लिए किया वो सब निकल जाता है। तो CS आई थिंक 1 लाख के अंदर तो होने वाला कोर्स है कि 1 लाख के अंदर इसका कोर्स हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, उतना तो आपको स्टाइफेंड ही मिल जाता है। तो इसके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे कोर्स बहुत अच्छा भी लगता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज जॉब। लाइक मेरी फर्स्ट जॉब से मुझे कितनी सैलरी मिली थी। गाइस आप लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाले हो सुन के, बिकॉज जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे अमाउंट नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा रियल होने वाली हूँ। तो मेरी फर्स्ट जॉब जैसे कि आप सबको पता है वॉज एट ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। अभी लिमिटेड है वो, अभी लिस्टेड है, बट जब मैंने करी थी तभी इट वॉज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उस टाइम पे मैंने एक्सपोजर को सिलेक्ट किया रेदर देन सैलरी, बिकॉज मेरा वर्क फ्रॉम होम था टाटा कैपिटल का इंटर्नशिप। उसके बाद जब मैं मार्केट में फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल, बिकॉज मेरे पास उस टाइप का एक्सपोजर नहीं था जो कंपनी को चाहिए। मैंने तो घर बैठ के काम किया था बिकॉज कोविड था, उसमें मैं क्या करूं, बट कंपनी भी क्या करे, कंपनी को तो भाई ऐसे बंदे चाहिए जो एक्चुअल में कंपनी में काम कर सके। तो मैंने बहुत वहां पे स्ट्रगल फेस किया था, ऑल्दो मेरे को तीनों स्टेज पर ऑल इंडिया रैंक आई थी। तब मुझे अक्ल आ गई थी कि भाई जो आपकी रैंक है वो आपको इंटर्नशिप अच्छा दिला सकती है, बट जो जॉब है ना उसके लिए आपको एक्सपोजर अच्छा चाहिए। अगर आपकी एक्सपोजर अच्छी है तो ही आप कॉर्पोरेट की लेडर
बढ़ सकते हो। इसलिए ब्लूजेट हेल्थ केयर उस टाइम पे बहुत छोटी सी प्राइवेट कंपनी थी, एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस आप बोल सकते हो। प्रमोटर्स भी सब उसके फैमिली मेंबर्स ही थे। बट देन वहां पे आईपीओ आने वाला था। मैंने वो सोचा कि भाई आईपीओ का एक्सपोजर मिल जाएगा, भले सैलरी रेंज कम है। तो आई जॉइन ब्लूजेट हेल्थ केयर। नाउ गेस कितनी होगी मेरी सैलरी? तो इट वाज बिटवीन 6 to 7 lakhs पर एनम। ठीक है, नाउ आई नो आप लोग को बहुत ज्यादा शॉक लग रहा होगा, बट आई चोज एक्सपोजर ओवर सैलरी। ठीक है, और भी मार्केट में जॉब थे जहां पर 8 लाख 10 लाख तक फ्रेशर को मिल रहा था, बट मैंने बोला नहीं, मुझे एक्सपोजर चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन अ ईयर मेरा बहुत अच्छा हाइक हो गया था एंड आई वाज ऑलमोस्ट एट 12 lakhs पर एनम ब्लू जेट में। मतलब बहुत अच्छा हाइक हो गया था, बिकॉज कंपनी भी ग्रो कर रही थी, मेरे पास भी बहुत अच्छा एक्सपोजर आ रहा था। बट देन ड्यू टू ग्रोथ पर्पस आई अगेन रिजाइन एंड आई ज्वाइन अनदर गुड कंपनी, जिसका नाम मैं नहीं बता सकती बिकॉज ये उनका नॉर्म्स एंड कंडीशंस है कि पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते वो नाम। तो वहां पर जो मेरा पे था वो अच्छा था, लाइक इट वाज बिटवीन 15 lakhs to 18 lakhs पर एनम। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो पे था वो आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छा बढ़ता भी, क्योंकि सीएस में ना आप कॉर्पोरेट लेडर बहुत अच्छे से बढ़ सकते हो जब आप रोटेट करते हो अपने जॉब को। लाइक 3-3 4-4 साल में आई एडवाइज कि अगर आप कॉर्पोरेट जर्नी में हो, रोटेट करो अपने जॉब को, बहुत अच्छी हाइक मिलती है। एंड हाँ गाइस, सो ये थी मेरी कॉर्पोरेट जर्नी। उसके बाद तो मैंने रिजाइन कर दिया, बट लेट मी गिव यू सम फ्यू एडवाइजेस, प्राइसलेस एडवाइसेस, जो आपके कॉर्पोरेट जर्नी में आपको बहुत काम आएंगे, जिससे आपकी सैलरी बहुत अच्छी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले तो ये कि एक्सपोजर को ध्यान दो, बिकॉज क्या होता है ना, जब मेरा एक फ्रेंड था, उसने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन की थी एज अ फ्रेशर, एंड मैंने तो एक प्राइवेट नॉर्मल सी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की थी। मेरा पे काफी कम था एज कम्पेयर टू हिम, का पे बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में, एंड मैं इधर हूँ। बट विद इन अ ईयर उसका जो पे था ना, मैं उसके लेवल पर आ गई थी, बिकॉज मेरा अच्छा खासा हाइक हो गया था उसी कंपनी में, मेरे को एक्सपोजर अच्छा मिल गया था। विद इन 2-3 years वो थोड़ा आगे बढ़ा, बट मैं इतनी आगे बढ़ गई। एंड ये जो गैप है ये इसलिए आया क्योंकि मैंने एक्सपोजर पे ध्यान दिया। पहले मैं उसके नीचे थी, बट एक्सपोजर के कारण मैं आगे आगे बढ़ती गई। तो ये चीज बहुत सच है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किल्स, ऑफ योर एक्सपोजर, ऑफ द कंपनी यू आर वर्किंग। ये सारी चीजों पे ध्यान दो, आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो होगा कॉर्पोरेट में वो बहुत बढ़िया होगा, ट्रस्ट मी। तो ये सारी चीजें मत मानना कि हाँ एक अच्छी लिस्टेड कंपनी पकड़ के बैठ जाओ, एक ही डिपार्टमेंट में बस वही काम करते जाओ, ऐसा थिंकिंग मत रखना। वर्सेटाइल बनो, भले छोटी कंपनी में जाओ, बट वहां पे बहुत अच्छे एक्सपोजर मिलेंगे। 1-2-3 साल वहां पे काम करो, अच्छा एक्सपोजर अपने सीवी में दिखाओ, फिर बड़ी कंपनी इसको पिच करो। बहुत हाई चांसेस है कि वो लोग आपको ले लेंगे और आपका पे भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, और ऐसे ही आप आगे भी बढ़ जाओगे। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। मतलब आई स्टिल कांट बिलीव कि मैंने मेरी सैलरी पब्लिकली रिवील कर दी है, बिकॉज मुझे लगता है कि लोग आपके सैलरी के बेसिस पर आपको काफी ज्यादा जज करते हैं। एंड मुझे भी इस चीज का फियर था कि लोग मेरे सैलरी के बेसिस पर मुझे जज करें, बट अभी मुझे कोई फियर नहीं है, बिकॉज वी नो दैट स्टार्टिंग भले लो से हुई थी, बट जो आगे का फ्यूचर था, जर्नी था, वो काफी अच्छा रहा है एंड काफी फ्रूटफुल रहा है। एंड यस, आई विल से कि सीएस में बहुत स्कोप है, बहुत अच्छे सैलरी मिलती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कंपनी को क्या स्किल प्रोवाइड कर सकते हो, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। देर आर कंपनी सेक्रेटरीज जो 5 साल में इतना अर्न कर रहे हैं, एंड देर आर कंपनी सेक्रेटरीज जो 10 साल में भी इतना ही अर्न कर रहे हैं। अब ये गैप इसलिए है क्योंकि वो लोगों ने स्मार्ट प्ले नहीं किया, वो लोगों ने स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया एंड ऑल। ऑल्सो गाइज, जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपको पढ़ाई में कुछ भी दिक्कत आ रही है, या तो फिर आप चाहते हो मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट करना, तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ। आप अभी जाके मेरे टॉपमेट में 1-on-1 मेंटोरशिप का बुकिंग ले सकते हो। प्लस यहाँ पे 1-on-1 चैट का भी फैसिलिटी ओपन कर दिया है, जिसमें आपको विद इन मिनट्स रिप्लाई आ जाएंगे। ऑल्सो अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको चाहिए सीएस के लिए, तो रैंकर्स वेव हैव गॉट योर बैक। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर है, बिल्कुल चेकआउट करना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।